आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 12 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी और कृष्णा जी का ये ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस में राधा रानी के लिए लहंगा नीचे अलग बनेगा और कृष्णा जी के लिए पजामा अलग बनेगा। तो दोनों का एक ही ड्रेस बनेगा, सिर्फ चोली में अंतर रहेगा। चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। इसे तैयार करने के लिए हम देखिए यहाँ पे आप क्रोशिया ले लीजिए 11 नंबर का और ऊन हम लिए हुए हैं 3 प्लाई का। देखिए अब इसे हम सबसे पहले इस तरह से एक यहाँ पे नोट डालेंगे। अब चेन की संख्या लेंगे 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25। देखिए चेन हम 25 ले लिए। अब 25 लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया हमारा ये जो 3 चेन है ये कहलाया, एक डबल क्रोशिया ये है। फिर से अलग चेन से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये हो गया। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बीच में एक चेन लेंगे, फिर यहां से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। देखिए इसके पहले हम 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से हमें 3 चेन से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 2 और ये रहा 3। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बीच में एक चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे 6 अलग अलग चेन से 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 और एक 6। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेते हुए, ये बीच में एक चेन लेते हुए एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब फिर से 3 अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये रहा एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे बीच में, फिर एक डबल क्रोशिया और इसी स्थान से बना लेंगे। अब हमारे पास चेन का संख्या, चेन बचना चाहिए हमारे पास 3। देखिए 3 बचना चाहिए, हमारे पास बचा हुआ है 4 चेन, तो एक हम छोड़ देंगे। आप 24 लीजिए, जैसे हम 25 लिए चेन तो आप 24 ले लीजिए। 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया बना लिए, यानी कि एक चेन हमारा ज्यादा हो गया तो एक चेन आप कम ले लीजिए। इसे खोलकर हम फिर बाद में यहाँ पे सेट कर देंगे। नहीं भी कीजिएगा तो आप जब इसका आउटलाइन बनाइएगा तो इस तरह से कर दीजिएगा, ये यहाँ पे चला आएगा आउटलाइन में। अब देखिए अब फिर 1 2 चेन ले लिए, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये तो इसके ऊपर का हो गया, यहाँ पे हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ से बनाए और एक डबल क्रोशिया यहाँ से बनाए, यानी कि शुरू में हमारा 3 डबल क्रोशिया था और अब हो गया हमारा 4 डबल क्रोशिया। तो और एक यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 5 डबल क्रोशिया। देखिए जो यहाँ पे है 2 चेन वो हर जगह उसी तरह बनेगा, 2 चेन यानी कि 2 डबल क्रोशिया हर जगह यहाँ पे ऊपर में उसी तरह बनता चला जाएगा। फिर यहाँ पे हम बुनेंगे आगे, प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और अब देखिए यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये हो गया 1। फिर से एक चेन लेंगे और इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बुनते चले जाना है। देखिए
इसी तरह से हमें बुनते चले जाना है। बस यहाँ पे बढ़ाना है आपको, फिर जहाँ अभी हम बढ़ाए यहाँ पे बढ़ाना है, फिर एक जगह और आएगा, फिर एक जगह और आएगा, 4 जगह में हमें बढ़ाते चले जाना है। और हम इसमें 4 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। देखिए जैसे हम एक यहाँ पे बुन के रखे हुए हैं, क्योंकि हमें 2 बनाना है, राधा रानी का भी और कृष्णा जी का भी। तो देखिए कितना लाइन हम बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5 लाइन बुनिएगा आप कृष्णा जी के लिए और 4 लाइन बुनिएगा आप राधा रानी के लिए। तो देखिए ये तो हम 1 2 3 4 5 लाइन ये कृष्णा जी के लिए बुन के रखे हैं। अब राधा रानी के लिए बुनेंगे 1 2 3 4। तो चलिए हम 4 लाइन बुन लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाएंगे। चोली का ऐसे अगर आप लोग चाहिएगा तो हम अलग से भी चोली का वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन आप लोगों का कुछ कमेंट्स रहता है कि नहीं आप चोली नहीं बताती हैं, तो इसलिए हम इसमें चोली भी आप लोगों को बता रहे हैं। और अगर आप चाहिएगा तो अलग से आपको 12 इंच 18 इंच 15 इंच 6 इंच इन सबों का चोली का वीडियो मिल जाएगा। तो फिर चलिए हम बना लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 4 बना लिए, 1 2 3 4। ये हम राधा रानी का बना रहे हैं इसलिए 4 लाइन बनाए। आप कान्हा जी का यानी गोविंद जी का बनाइएगा तो 5 लाइन बनाइएगा। आप साइज देख लीजिए, अधिकतर जगह पे होता है गोविंद जी थोड़े बड़े होते हैं, राधा रानी का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो आप साइज देख लें उस अनुसार बनाएं। अब देखिए अब आगे हमें बाह कैसे निकालना है। इस पे हुक डालेंगे, यहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाएं, फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएं, यानी कि जब तक हम उस स्थान यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। और 2 बचा है, 2 बना लेंगे, 1 और ये रहा 2। अब देखिए अब हमें बाह कैसे निकालना है। बल लेंगे, ये जो आपको जहां से आप बढ़ा रहे थे संख्या उस स्थान पे हुक को डालेंगे और साथ में देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा वाला स्थान है यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से हम डालकर यहाँ 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसे सीधा करेंगे। देखिए अब अगला चेन से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी बाह तक पहुंचेंगे और फिर दूसरा बाह भी उसी तरह हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम बुन लेते हैं। ये जो आपको बना रहे हैं हम, ये मार्बल के जुगल जोड़ी का है। आप अगर ये पीतल के जुगल जोड़ी में बनाइएगा तो फिट नहीं बैठेगा ये चूड़ी, चोली आपको बड़ा हो जाएगा, इसलिए मार्बल का बन रहा है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं यहां तक। ये हो गया। अब देखिए अब हम फिर से उस स्थान पे आ गए। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये दूसरा जो स्थान है यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से बना लेंगे। देखिए बना लिए। अब यहाँ जितना भी हमारा डबल क्रोशिया है एक पर एक ये हम बना लेंगे। तो ये हम बना लेंगे। अब देखिए अब हमें आगे क्या करना है। जो कृष्णा जी का गोविंद जी का जो बनाइएगा उसमें आप ये लाइन बना लेने के बाद में देखिए, यानी कि बाह यहाँ से आप बाह यहाँ से बना लेने के बाद में निकाल लेने के बाद में 1 2 3 लाइन बुनिएगा। गोविंद जी में हम 3 लाइन बुनेंगे और राधा रानी में हम 2 लाइन बुनेंगे। अगर राधा रानी का लंबाई ज्यादा है, कमर से लेकर कंधे तक का लंबाई ज्यादा है, तो आप यहाँ पे 3 लाइन कर सकती हैं, और नहीं तो फिर आप जो तीसरा लाइन करेंगी वो 3 का 1 कर लीजिए तो आपका ठीक आएगा। चलिए हम इसे 2 लाइन में बना लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। अब देखिए राधा रानी का आपका साइज थोड़ा छोटा हो गया। अगर हम यहाँ से मिलाते हैं, देखिए यहाँ से मिलाते हैं इस तरह से, तो साइज आपका ये 1 लाइन छोटा हो रहा है। तो आप लंबाई देख लें राधा रानी का, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या है, गोविंद जी का यहाँ से यहाँ तक का क्या है। हर एक बिगरा का अलग अलग माप होता है। तो जब भी आप बना रही हैं और अगर आप ऑर्डर पर का बना रही हैं तो उनसे आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो पूरा पोशाक गड़बड़ा जाता है। इसलिए आप चोली का, स्पेशली चोली का जरूर से आप ले ले माप, इसके बाद ही आप बनाएं। तो अब देखिए अब हमें राधा रानी में हम अब यहाँ पे 3 का 1 करेंगे और इसे हम कैसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। 3 का 1 करने के बाद जो हम डोरी बीच में डालते हैं, पोशाक में जो हम डोरी डालते हैं, उस डोरी की जगह पर हम इसे बनाएंगे। देखिए पल लेंगे,
बल लेने के बाद यहाँ पे लेंगे और ये 3 का 1 करेंगे, फिर से लेंगे बल 3 का 1 करेंगे। तो एक लंबा का लंबा भी हो गया और हम इस जगह पर डोरी डाल देंगे। तो कमर के पास में जैसे हम डोरी डालते हैं इसी स्थान पे हम डोरी डाल देंगे। अब डोरी डालने में आप छोटा सा जो सिफ्टी पिन आता है या हुक की मदद से, जैसे कि ये हुक है, हुक की मदद से इस तरह से करते हुए भी आप डोरी को खींचकर इस तरह से ला सकते हैं इस तरफ। तो फिर चलिए इसे हम एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद अब हम डिजाइन आप लोगों को बनाना बतलाते हैं। बाह का जो बुनावट है वो हम बाह बाद में आप लोगों को बतलाएंगे, पहले हम इस चीज को बना लेते हैं। घेरा को पहले हम बना लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे चोली बन जाने के बाद चोली हम बना लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसे प्रत्येक एक चेन से, चोली में भी बाह हमारा नहीं तैयार हुआ है, बाह हम बनाएंगे लास्ट में, बाह बनाएंगे हम। तो देखिए चोली बन जाने के बाद प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया और 3 चेन लिए थे वो 1 डबल क्रोशिया कहलाया। तो 2 डबल क्रोशिया हुआ, फिर इस चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया। तो चलिए इस लाइन को पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम एक लाइन एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। अब अगला जो लाइन हमें बनाना है, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। इस लाइन के बाद हम डिजाइन शुरू करेंगे बनाना। तो चलिए हम अब एक चेन से, प्रत्येक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए ये हम 2 लाइन में यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब 2 लाइन में कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हम बॉर्डर के रूप में दोनों किनारे पर देंगे। 3 डबल क्रोशिया बॉर्डर के रूप में दोनों किनारे पे हम डालेंगे। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे डिजाइन। इसके लिए हम चूंकि बॉर्डर के जस्ट बगल में, इसलिए एक चेन ले लेते हैं। अब 1 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बुनेंगे, 1 और 1 2, फिर से बल लेंगे, 1 2 2 बीच करेंगे। अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर से एक चेन लेंगे, फिर 1 और 1 2। देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम एक लाइन यहाँ पे बना लिए। देखिए ये एक लाइन हमारा बन गया। अब अगला लाइन हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बॉर्डर के रूप में 2 डबल क्रोशिया ही मात्र रखे हुए हैं। आप चाहे तो 3 कर सकते हैं, मेरे पास बचा नहीं था यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या, इसलिए हम 2 ही रखे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से एक चेन ले लेंगे और जैसा है वैसा ही बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम लेंगे, इस स्थान से लेंगे हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक चेन लेंगे, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। अब फिर से यहाँ से हम लेंगे 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो ये देखिए आपकी ये हम कितना भी बनाए, यहाँ पे 1 बनाए सबसे पहले, फिर बीच से उठाए, फिर 1 बनाए। अब एक और हम यहाँ पे बना लेंगे, 2 बीच करते हुए हमें उस तरह से बनाना है। तो 1 हम यहाँ से पहले बना लेते हैं, 1 डबल क्रोशिया, ये रहा 2, एक चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया, 1
और एक 2। अब फिर से हमें क्या करना है, एक हम यहाँ से लिए, 1 2 2 बीच करके फिर से यहाँ से लेंगे इस तरीके से, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब जो आगे बुनेंगे यहाँ से बुनेंगे। तो बस इसी तरह से बुनते हुए हमें इस लाइन को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए अगला हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए जो हम अगला बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक हम ये राधा रानी का बनाकर रखे हुए हैं, आपको राधा रानी का हम दिखला रहे हैं। एक यहाँ से 1 2 2 लाइन हम बुन लिए, फिर 1 डबल क्रोशिया, ये हम आप लोगों को भी बतलाएं, फिर ये लाइन भी हम अभी आप लोगों को बतलाएं, यहाँ से बीच से उठाना, फिर 1 2 2 एकदम जैसा है वैसे ही बुन लेना, फिर बीच से उठाना, फिर 2 बुनना, फिर बीच से उठाना। तो ये 2 लाइन तक हम आप लोगों को बतला चुके हैं। अब 1 2 ये 2 लाइन जो हम बुनेंगे एक पर एक, देखिए कहीं भी अब नहीं बढ़ाएंगे, बस एक पर एक बुनते चले जाएंगे। तो ये 2 लाइन बुन लेते हैं। इसके बाद हम अगला कलर जो जोड़ेंगे उसमें हम आप लोगों को बतलाएंगे और 2 लाइन बनाना। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, ये लाइन बनाकर ये लाइन बना लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम बनाकर यहाँ कंप्लीट किए। सिर्फ एक चीज़ यहाँ आप लोगों को हम नहीं बतलाएं, जो कि अभी बतलाएंगे। देखिए 1 2 3 4 लाइन में इसे बनाए, जिसमें कि एक लाइन बनाने के बाद बीच बीच से हम 2 छोड़कर बीच से, जैसे एक यहाँ उठा लिए और फिर इसे हम एक पर एक बनाए, इसमें भी एक पर एक बनाए। लेकिन लास्ट जो यहाँ पे बनाए हैं इसमें हम टोटल में जितना भी देख रहे हैं आप, सबों में हम 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका घेरा बढ़ जाएगा, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। देखिए सबों में 3 3 डबल क्रोशिया, यानी कि टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाए हुए सबों में लास्ट तक। तो इस चीज़ को हम आप लोगों को बताने भूल गए थे। देखिए यहाँ तक इसे बनाकर कंप्लीट किए और यहाँ पे हम ऊन को कट कर दिए हैं। अब हम ऊन को यहाँ जोड़ चुके हैं। दूसरा जिससे आप बॉर्डर दे रही हैं, हम यहाँ पे वाइट कलर से बॉर्डर दे रहे हैं, तो हम जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, 3 चेन ले लिए हैं। जोड़ने के बाद हम 3 चेन ले लिए हैं और इस पे हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यानी प्रत्येक चेन से हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए। अब ये जो बीचों बीच का स्थान है, 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो है एक चेन यहाँ जो लेते हैं, इस पे भी हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर 3। फिर से अगला में भी उसी तरह बुनेंगे, यानी कि प्रत्येक ये जो एक बना हुआ है, आपको एक फूल अगर कह सकते हैं आप, तो इसमें 1 डबल क्रोशिया एक संख्या बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम 2 लाइन बना लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतला दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बनाए, बीच बीच से निकालते चले गए, यहाँ बीच से निकाले, यहाँ बीच से निकाले। तो ये एक लाइन बना लेने के बाद एक लाइन और एक पर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम। ये हो गया हमारा। ऊन को कट कर लेंगे और जो बाह बनाना है, ये तो राधा रानी का है, ये राधा रानी का हम बनाए हैं। और ये जो बना रहे हैं ये हम इनका कृष्णा जी का यानी गोविंद जी का बना रहे हैं, जिसमें कि हम आप लोगों को चोली बताए थे, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। तो जिस तरह से इसमें देखिए हम बाह बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 लाइन बनाकर तब हम आउटलाइन दिए हुए हैं। तो इसी तरह गोविंद जी में भी 5 लाइन बनाकर आउटलाइन दे लीजिए। और ये जो है आपका है गले पे, सिर्फ हम गले पे यहाँ 3 का 1 किए हुए हैं और एक डोरी बनाकर यहाँ पे हम लगा दिए हैं और कुछ नहीं है। अब आपको हम बिछाकर इसे दिखाते हैं। पे आप देख सकते हैं, इसे हम बिछाकर दिखाएं आप लोगों को। तो ये आप देख सकते हैं पूरा घेरा यहाँ पे फैल चुका है, यानी पूरा यहाँ पे कहीं भी ये जो आप देख रहे हैं ये एक पर एक भी आ जाएगा इस तरह से। तो समझिए कि आपका घेरा परफेक्ट बना है, पूरा एकदम बिल्कुल जैसे कृष्णा जी का लड्डू गोपाल का बनाते हैं उस तरह बनना चाहिए घेरा, बल्कि उससे कुछ ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये
पूरा इस तरह से हो चुका, यानी कि ये अब कंप्लीट हो गया आपको। अब इसका हम आपको लंबाई बता दें कि कितना लंबा हम यहाँ रखें, और इसे ही हमें 2 पीस में बनाना है। एक तो ये राधा रानी का बन गया, अब राधा रानी का सिर्फ नीचे में लहंगा बनेगा, और एक हम कृष्णा जी का बनाएंगे, कृष्णा जी का नीचे में पजामा बनेगा। तो चलिए इसका हम आपको लंबाई बताते हैं कि कितना रखे हुए हैं। देखिए हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इस स्थान से लेंगे। देखिए 4 इंच इसका हम पूरा लंबाई रखे हुए हैं। 4 इंच इसका लंबाई आप रख लीजिए। इसके बाद राधा रानी का जो रहेगा वो हम लंबाई आप लोगों को बतलाएंगे कितना रखना है। तो इस तरह से ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।